जय हिंद दोस्तों। द करियर प्लानर पर आप सभी का वेलकम है। तो यहाँ पर हम पर्सनली बात करने वाले हैं एएसआई मेंस एग्ज़ाम को लेकर। देखिए यहाँ पर कट ऑफ की कोई बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी आप नए नहीं हैं। आप जितने भी लोग इस चैनल पर देख रहे हैं या जो भी चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, तो आप सभी आदमी ऐसा नहीं कि नवसिखिया हैं और आपको कोई आके कुछ पाठ पढ़ा के चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें जो भी लोग हैं सारे के सारे लोग मैच्योर हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ खास करके बिहार दरोगा जैसे एग्जामिनेशन का, जिसका कोई न शुरुआत है ना जिसका कोई अंत है, इनका कट ऑफ का प्रिडिक्ट करना बहुत ही अपने आप में बेवकूफ़ी है। बहुत सारे लोग बनाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल और केवल कट ऑफ बनाने के लिए ही यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। उसका देखिएगा भर साल में कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के बाद उनका कट ऑफ आ जाएगा। ना उसका माँ जानता है ना बाप जानता है, लेकिन केवल और केवल कट ऑफ जो है बतलाने के लिए आ जाता है और उन पे व्यू भी ठीक ठाक रहता है। ऐसा मतलब उनको मौका कौन देता है? मौका तो हम ही आप देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, वो जो कट ऑफ बताते हैं उस कट ऑफ देखने के लिए, उस कट ऑफ को देखने के लिए हमारे आपके अंदर क्या होता है, चुल मची रहती है। ठीक है, ये चुल क्या होता है? ये चुल आप निगेटिविटी अर्थ में नहीं लीजिएगा। चुल अपने आप में मन का एक हलचल है जो किसी भी काम को करके हद से गुजर जाने का एक अंदर में अंदरूनी एक शक्ति होता है। जैसे कि मान के चलिए आपको कहा गया है कि आपको रात को सोना नहीं है, ठीक है, या चाहे मान के कहा गया कि इस गड्ढा में आपको पैर नहीं देना है, तो आप जैसे आपको मना कर दिया तो आप क्या करेंगे, एक बार ज़रूर कोशिश करते हैं। वही जो आप और मना अपने आप को मना करने के बाद भी उसमें पाँव डाल देते, वही अपने आप में चुल कहलाती है। तो यही एक चुल की छोटी सी परिभाषा है। तो ये जो कट ऑफ का वीडियो देखने की जो चुल हमारे और आपके अंदर मची हुई है, ठीक है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल संभव ही नहीं है। ठीक है, इसको कोई भी आदमी बनाया है तो किसी का भी, जो बहुत बड़े गमछा वाले हो, मोछ वाले हो, ठीक है, किसी का भी इनका सच नहीं है। ठीक है, कट ऑफ बनाने से पहले तो छाती चौड़ा करके ये नहीं जाएगा तो एक साइड का मूछ मुड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे आता है तो बोलता है कि हाँ थोड़ा सा के लिए जो है बच गया है, थोड़ा सा के लिए ये हो गया, खैर चलिए ना, बराबर में ही तो है। ठीक है, वैसे में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है मेरा इतना नंबर आ रहा है, वो थोड़ा सा अपने तैयारी को ढील देते थे हैं, और फलतः उसका क्या होता है, उसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारा तैयारी जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए इस वीडियो में केवल और केवल जो है आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है, आप लोग का जो चुल मचा हुआ है उस चुल को शांत करने के लिए पर्सनली इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को जो शांत करने का तरीका है, जो कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से जो है आपको संतुष्ट करेगा। ऐसा नहीं है कहीं से उठ के आ गया मुंह से बोल रहा है हाँ ठीक है इतना कट ऑफ जाएगा। अरे आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो भाई, आप ये कुछ किए नहीं हो, कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चन आया था ये नहीं बताओ, डायरेक्ट बोल रहे हो कि नहीं 80 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। आपके पास क्या आधार है? और हमारे आपके जैसे बंदे उनको बहुत अच्छे तरीक़ा से उनको सपोर्ट भी मिल जाता है और एक जो है पब्लिक आइकन बन जाते हैं अपने आप में। तो खैर वो अलग मैटर है जिनका जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या कोशिश किए हैं, ठीक है, देखिए हम बता दिए कि इसको प्रिडिक्ट करना संभव नहीं है। अभी कुछ बता दिए देंगे कि नहीं इसका कट ऑफ जाएगा, लेकिन आज तक किसी का नहीं सत जाएगा, क्योंकि ये सत जाने वाली बात ही नहीं है। इसमें कोई आके कह देगा ताल ठोके कि नहीं इतना यहाँ जाएगा, हो ही नहीं सकता, अभी बोल देगा लेकिन उस टाइम में वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका संभव नहीं है। लेकिन हम क्या किए हैं, फिर भी आपको जो है हम अपने तरफ से खुश करने की छोटी सी बात करने की हम जो है यहाँ पर कोशिश किए हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है सबसे पहले कि आप जो कट ऑफ देखना चाहते हैं, इसका कौन सा चीज़ का कट ऑफ देखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ का कट ऑफ है। ठीक है, जैसे कि आप नीचे आप देख पा रहे होंगे। हाँ एक चीज़ और यहाँ से देखिए, इस पे हमने देखिए क्या करते हैं हम कि जो भी वगैरह पोस्ट सब होता है, किसी भी पोस्ट पर वीडियो बनाने से पहले उस पर हम आप लोग का राय मानना चाहते हैं। ठीक है, ये कल एक चीज़ हमने बनाया था। ठीक है, और कल से भी पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें हम इसमें एक चीज़ डाले हुए थे कि क्या कल एएसआई मेंस के कट ऑफ पर वीडियो लाऊं, सॉरी यहाँ पर लियो नहीं लाऊं लिखा हुआ था। तो उसमें दो और उसमें जो ऑप्शन हम अपलोड करते हैं ताकि हम अपने खुश करने के लिए नहीं, ठीक है, आप लोग जो अधिकतम जो आपके माइंड में हो सकता है, आपके परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, वो ऑप्शन उसमें हम डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए चैनल पर जब कभी भी चैनल का वीडियो देखिए या नहीं देखिए, उसका जो कम्युनिटी टैब होता है उस पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ डालते रहते हैं। तो वहाँ से आप उन चीज़ों को हमको जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, टोटल 184 आदमी ने इसको वोट किया था। ठीक है, और 10 लोग इसको जो है लाइक किए हुए थे। तो यहाँ पर जो पर्सनली कट ऑफ है, तो इसमें देखिए 184 आदमी से 33% आदमी जो है ये वीडियो बनाने के लिए हमसे बोला जा रहा है कि हाँ सर अब बस केवल इसी का इंतज़ार है, आप इस एएसआई पर मेंस पर जो है कट ऑफ बना दीजिए। लेकिन जिनके इरादे मजबूत है, जो अपने काम को सही से अंजाम देना जानते हैं, उनका परसेंटेज देख लीजिए यहाँ पर कितना है। उनका परसेंटेज यहाँ पर 67% है। ठीक है, और अधिकतम यही है
दुगुना से भी अधिक है। और ये वो लोग हैं जिनका इरादा मजबूत है, जो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेवारी को समझते हैं और जानते हैं, ठीक है, वो मेरे ही विचारधारा के लोग, वो जानते हैं कि इसका तो कोई सही से अनुमान लगा ही नहीं सकता, लेकिन 10 मिनट का वीडियो है तो देखने में क्या जाता है, उसके माइंड में ये सारा चीज़ चल रहा है। तो उन्होंने चूज किया कि ऐसे वीडियो पर कि बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा पे वीडियो मत बताइए, क्योंकि अभी तक आज तक इसका कोई भी सही से अनुमान नहीं किया, ठीक है। तो इस ऑप्शन से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ये ऑप्शन जो भी लोग मारे हैं उन लोग से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। और इसके लिए एक चीज़ और हमने करा था, नीचे में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और पुल आउट करवाए थे कि ईएसआई मेंस के एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बताइएगा, ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का जो है बता दीजिएगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पूछने की कोशिश की थी, और जो हमने इसमें मिनिमम माने रखे थे, सबसे जो कम लड़का था उसको हम 65 माने थे कि 65 से कम किसी लड़का के नहीं आया होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि 65 से 70 जो है एक ग्रुप बना दिए थे, फिर 70 से 75 दूसरा ग्रुप, और 75 से 80 तीसरा ग्रुप, और 80 से 90 इस बीच में एक ही रखे हैं, और फिर 90 प्लस में जो है एक ग्रुप। टोटल 5 ग्रुपों में हमने बांटा था, जिसमें 346 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और 16 लोगों का जो है इनमें जो है लाइक की जो है भूमिका है, ठीक है। 346 लोगों में जो है 80 से 90 मार्क लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 18%, ठीक है। 80 से 90 जो मार्क है जो है 18% लड़का लाया है, और ये 90 से प्लस में केवल और केवल 8% लड़का जो है नंबर लाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 75 से 80 जो है 33% लड़का लाए हुए हैं, और 70 से 75 जो है 25% लड़का यहाँ पर मार्क्स लाए हुए हैं, और 65 से 70 जो है 16% लड़का मार्क लाए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग का पॉजिटिव निगेटिव वगैरह कमेंट भी आए हैं, सबका वेलकम है, सभी के कमेंटों का वेलकम है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत बड़े 30 मार खान नहीं है, हम आप ही के जैसे एक छोटे से स्टूडेंट है, ठीक है, और बस बिहार दरोगा की तैयारी ही कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप लोग से एक्सपीरियंस ले ले कि थोड़ी से एक्सपीरियंस ले लेकर जहाँ तहाँ से थोड़ा सा जो है हम अपने तरफ से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो दो चीज़ आप देखिए कि दो फैक्टर यहाँ पर है, ठीक है। अब जो तीसरा जो फैक्टर है, हम जो यहाँ पर कट ऑफ बताने वाले हैं कि हम कट ऑफ कौन चीज़ का बतला रहे हैं आपको हम कट ऑफ बताए मेंस का। लोग आते हैं अभी, ठीक है, और डायरेक्ट बोलते हैं कि फाइनल मेरिट 84 जाएगा। रे बेवकूफ़ लोग, 84 कैसे जाएगा जी? 84 अभी तो उसमें 30 नंबर का तो भाई इंटरव्यू ना है, तो फाइनल मेरिट तो 84 तोरा बाप जाएगा है। 84 85 तो तू बोल रहा है, कौन जाएगा 84? उसमें उसको नहीं जोड़ेगा तुम। तो वैसे लोगों से दूर रहिए जिनके पास कोई बेसी नहीं है और वैसे आके हवाई मारता है, ठीक है, वैसे लोग से दूर रहिए। तो यहाँ पर जो मेरे भाई, अब हम फाइनली कट ऑफ पे आ रहे हैं, ठीक है। किसी को गाली देना गलत बात है, हम भी गलती किए हैं, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप सभी लोग। आवेश में आदमी अपना सब कुछ खो बैठता है, हम भी ह्यूमन ही हैं, ठीक है, उसके कैटेगरी से बाहर नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, और ऐसे लोग पे खिस आता है, गुस्सा आता है। देखिए यहाँ पर जो कोई आपको डायरेक्ट जो है अभी ये मेंस का एग्ज़ाम देकर कट ऑफ बता रहे हैं, वैसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहिए। आप जितना दूर रहेंगे वैसे लोग से उतना आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर जो फाइनली कट ऑफ है, अभी जो कट ऑफ बताने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसका कट ऑफ 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मेंस के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल में जो है, उसके बाद इंटरव्यू होता है उसका 30 अंक का, उस पर, उसके बाद जाएगा फाइनल, ठीक है। मान के चलिए 100 अंक तो आपका 200 अंक तो हो गया ये आपका एग्जामिनेशन का, ठीक है, प्लस 30 अंक इसमें और जुटेगा, तो टोटल 230 पे बनेगा ना। अब बहुत सारे लोग उसी पे जो है बना दे रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट मेंस पर ही जो क्या करते हैं, बना दे रहे हैं वीडियो को, ठीक है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बारी बारी से। टोटल सबसे पहले सीट कितना है, कितना सीट है यहाँ पर, तो जो है सीट टोटल 212 है। अब हम 212 सीट के अलावा हम आते हैं मेंस के परीक्षा में, ठीक है। इस मेंस के परीक्षा में केवल और केवल उन्हीं छात्र का सिलेक्शन किया जाएगा जो कम से कम 30% अंक जो है मेंस पे प्राप्त करते हैं। वही दरोगा वाला बात है, ठीक है, यहाँ तक नई बात नहीं थी। अब इस मेंस के एग्ज़ाम में बिल्कुल, इस मेंस का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पूरा पैटर्न चेंज पूछा हुआ है। जो भी दरोगा का सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ था उससे बिल्कुल हट के पूछा दिया गया। इसके लिए अलग अलग फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि इसमें करंट अफेयर पूछ दिया गया, जो केवल ऐसा नहीं कि केवल और केवल उन्हीं लड़का को इफेक्ट किया है जो लड़का जो है करंट नहीं पढ़ता था। ये सारे लड़कों को इफेक्ट कर दिया, क्योंकि जितने भी लड़का, ये 4445 लड़का जो भी लड़का एग्जामिनेशन दिए हैं, सारे के सारे लड़का ये एग्जामिनेशन, क्योंकि ये मानकर एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि इसमें जो है टोटल करंट अफेयर सिलेबस में पूछा नहीं है तो नहीं पूछेगा।
तो इसीलिए यहाँ से जो 12 से 14 क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक मेजर रोल रखता है, ठीक है। तो 12 से जो 14 क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस 14 क्वेश्चन में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो 10 प्लस किए होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग तो अंतिम 15 से 20 दिन क्या किए हैं, पूरा अपना एफर्ट दिए हैं इधर उधर। उससे पहले एनटीपीसी का एग्जाम वगैरह था, या चाहे 2213 की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ तक ठीक था, आपका चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है पहला जो फैक्टर है यहाँ पर, तो ये फैक्टर थोड़ा सा बच्चों को डेफिनेट रूप से जो है यहाँ से हार्म पहुँचाता है, थोड़ी सी घातक सिद्ध होती है। दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर आता है कि जिगजैग टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, ठीक है, जो सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। जैसे कि राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था, वो 275 के थ्रू दिया जाता। अब 275 हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक 228 था कि उसमें जो है मामलों का स्थानांतरण था, ठीक है, केस का जो है इधर से उधर करने का था 228। तो ये सारे अनुच्छेद हम लोग पढ़े हुए नहीं थे। इसके साथ साथ विधानमंडल से क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। सांसद से तो क्वेश्चन था, एक था कि लोक लेखा समिति वाला, और राष्ट्रपति वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। जहाँ से हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं था। और यहाँ तक कि जो हम लोग जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक में भी इन सारी चीज़ों को कवर नहीं किया गया था। देखिए ये जो लोग हैं, जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, वो लोग भी उस किताब को पढ़ते हैं, और वो लोग भी चूँकि हम लोग से मैच्योर हैं और हमारे माइंड को यूज करना वो लोग जानते हैं, इसीलिए उससे थोड़ा सा हट कर दे दिए थे। तो यहाँ से भी ये भी क्या किए हैं, यहाँ से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो लड़का को इफेक्ट कर दिया है। तो 14 क्वेश्चन वहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल 24 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि प्रेजेंट ऑफ लड़का, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट कितना स्टूडेंट था, इस चीज़ पे भी जो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है इफेक्ट करता है। और सबसे अंतिम में जो है कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ये किस टाइप के लड़के, ये जो 4445 सब बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में, ये कैसा लड़का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे लोग रोड से उठ के वहाँ पर चल गए हैं और किसी तरह से स्कोरिंग कर बैठे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये सारे के सारे ये जो 4500 ऐसे लोग हैं जिनका कम से कम 75 प्लस में प्री में आया हुआ था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उनका 75 प्लस आया हुआ था। और आप जानते हैं कि 75 प्लस आप लाते हैं, इसका मतलब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रह जाते, आप निश्चित रूप से मीडियम मॉडरेट टू हाई स्टूडेंट हो जाते हैं। इसका आपका तैयारी का लेवल बिल्कुल ही निश्चित रूप से ही अच्छा है। ये 4500 लड़के रोड का सोया हुआ लड़का नहीं है, बिल्कुल एक मेरिटोरियस लड़का। इस किसी भी लड़का को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लड़का बहुत ही होनहार और ख़तरनाक लड़का है, जिनका मार्क जो है यहाँ पर एक भी लड़का, जो भी अभी हम नेक्स्ट जो बताने वाले हैं, सारे के सारे लड़का जो है यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे प्रेजेंट करेंगे इस एग्जामिनेशन में। दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ लड़का, अब देखिए कुछ जो है 2446 में आप ये मान सकते हैं कि 2446 में कुछ ऐसे बच्चे हैं इस 4500 में से जो कि डायरेक्ट चल गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरे पास कमेंट आए थे कम से कम 3-4 जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था। इस प्रकार से हम ये मान लेते हैं, इस प्रकार से हम क्या मान लेते हैं, देखिए 4544 या कुछ करके था, परफेक्ट डाटा ने हम सीधा डाटा ले लिए हैं ताकि हमको जुगना भाग करने में आसानी हो, और एक हम आपको लगभग में एक्यूरेट चीज़ आपको बता दें, ठीक है। तो 4500 लड़का हम मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें से हम ये मान लेते हैं कि 10% लड़कों ने इस एग्ज़ाम में जो है प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। इस 10% लड़कों ने प्रेजेंट नहीं किया, मतलब कि 450 लड़का ने नहीं दिया, लेकिन उसको भी हम बढ़ा के क्या कर दिए 500 लड़का, ठीक है। इस प्रकार से 4500 लड़का में से 500 लड़का एग्जामिनेशन नहीं देता है, तो टोटल कितना लड़का बच जाता है, 4000 लड़का। अभी पूरे जो 212 सीट के लिए, अभी जो है पूरे 212 सीट के लिए कितने लड़का एग्जामिनेशन दिए हैं, ये 4000 लड़का एग्जामिनेशन दिया। और ये 4000 के 4000 वैसे लड़के हैं जो 2446 में से कुछ छटे हुए भी हैं, जो दौड़ फिजिकल का तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा कम पढ़े हैं, और कम पढ़ने के बाद जो है वो मेरिट का इंतज़ार कर रहे थे। मेरिट के बाद जो मेरिट से निकल गए हैं तो वो हताश हो चुके थे, पूरी अच्छी तरीक़ा से हताश हो चुके थे, अंदर से टूट चुके थे, और लास्ट में अपना जो है जब ये देखते हैं कि मेरा 212 सीट का एग्जामिनेशन ESI वाला, तो क्या करते हैं अंतिम का 10-15 दिन अपना एफर्ट लगा दिए। वैसे लड़के भी इसमें है, इस 4000 में। और इसमें 4000 में कुछ हम जैसे लड़के भी हैं जो कि बिल्कुल ही शुरुआत से ही थोड़ा सा फोकस किए हुए कि नहीं चलिए दरोगा मेंस नहीं क्लियर कर पाए यहाँ पे। तो मतलब इसमें कुल मिला के बात ये हम यहाँ पर कहने का कोशिश कर रहे हैं कि ये 4000 में केवल और केवल बोनाफाइड लड़का है, रोड का सोया हुआ लड़का, घूमता हुआ लड़का जो है मतलब इधर उधर का कोई लड़का नहीं है। टोटल का टोटल कितना है, तो बोनाफाइड लड़का ही इसमें सम्मिलित है, ठीक है। बिल्कुल ही खतरनाक बच्चा जिसको बोलते हैं ना, जिसको बारूद बोल सकते हैं आप, बारूद वाला बच्चा इसमें है, कतई जहर वाला बात होता है, वो सारे के सारे बच्चा इसमें है। अब हम बात करते हैं इन 4000 बच्चा तो ये मेंस दिए हैं, ठीक है,
डायरेक्ट जो कोई कटअप बताता है, इतना डायरेक्ट इसका कटअप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा झोल झाल है, उसके बाद डायरेक्ट कटअप हम बताएंगे उसके आसपास में, लेकिन वही होगा ये चीज़ नहीं, ये हम आपको संतुष्ट करने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए जितना सीट है 212 गो सीट है, इसमें 6 गुना लड़का बुलाएगा, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया। अब 212 को जैसे हम 6 से गुना करते तो 1272 बच्चा होता है। केवल इस 4000 में से 1272 बच्चा को ही चूज किया जाएगा, और ये 1272 बच्चा कैसा होगा, एक्स्ट्रा बोनाफाइड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये वे सारे बच्चे होंगे जिनका अंक जो है पहले तो 75 वो लाए हुए थे, और ठीक है इस बीच में थोड़ा थोड़ा भी एक दिन भी पढ़े होंगे तो 75 प्लस ही नंबर होगा इसका। ये जितने भी बच्चे हैं सारे के 75 प्लस नंबर ही होंगे। आप देख लीजिए डाटा को पूर्णतः, उसके बाद कुछ नीचे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 6 गुना रिजल्ट देने के बाद जो 1272 बच्चे बचते हैं, ये क्या है, ओवर बोनाफाइड बच्चा है 1272 बच्चा में, ठीक है। अब इस 1272 बच्चा को क्या किया जाता है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए। और इसका फिजिकल आप लोग को यदि लग रहा होगा कि ये 6 मिनट 30 सेकेंड वाला फिजिकल से आसान है, तो ये आपकी भूल है, ठीक है। आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो आज अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद निश्चित रूप से 4 घंटा केवल रोड पे चलेंगे, अपना समय देखकर 4 घंटा नहीं, आप 2 घंटा ही जो है चलिएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस नहीं देखना है, 2 घंटा चलने के बाद ही ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका फिजिकल जो है मेरे हिसाब से 2446 या जो और दरोगा होता है उसके हिसाब से उस दरोगा से खतरनाक इनका फिजिकल है, ठीक है। बहुत ही हार्ड फिजिकल है इसका। वैसे यदि आप किसी से पूछिएगा तो इस तरह से जवाब देते कि चलना ही तो है, 4 घंटा में तो आराम से चलेंगे, तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। ऐसे इतना आराम से बोलते हैं जैसे कि सब दिन प्रत्येक दिन उनका वही काम है और वो काम कर करके उनको महारत हासिल है, ठीक है। वो इस तरह से आपको बताएंगे। और हम में से अभी अधिकांश लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। आप डाटा को मानिए, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये आसान नहीं होगा, ठीक है, ये आसान होने वाला नहीं है। तो ये जो 1272 बच्चा है, इस 1272 बच्चा को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये सारे के सारे बच्चे जब जाएंगे तो इसमें से कुछ सुकुमार बच्चे भी होंगे, ठीक है, जो कभी अपने इस जन्म में इतना किलोमीटर पैदल नहीं चला होगा, उन्हें अपने 25-26 साल के उनमें इतना पैदल नहीं चला होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें से हम मात्र 10% बच्चा को क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं अपने हिसाब से। जैसे 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 हम सोचते हैं कि हाँ 100 बच्चा, 127 बच्चा, लेकिन हम क्या करें 200 बच्चा को हम यहाँ से क्वालिफाई कर दिए, ठीक है। 15% के आसपास, 15% के आसपास बच्चा को क्वालिफाई कर देते हैं हम फिजिकल में। तो फाइनली मेरे पास कितना बच रहा है, 1000 बच्चा। ये 1000 बच्चा वैसे हैं, ये 1000 बच्चा वैसे हैं जिनका 75 प्लस में अंक है, ठीक है। अर्थात ये जो है ये वैसे बच्चे हैं जो, चूँकि प्री में उनका 75 था, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी देखिए मेंस का कितना नंबर जाएगा कट ऑफ अभी हम नहीं बताए हैं, ठीक है। अभी हम आपको चीज़ से रूबरू करवा रहे हैं, किन किन चीज़ों पर इनका कट ऑफ होगा और आपका फाइनल मेरिट किस तरीक़ा से बनेगा, इन चीज़ों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। फिर हम आपको फाइनली बताएंगे कि कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं फिजिकल में, ठीक है जी। ये 1000 बच्चे जब क्वालिफाई करते हैं तो इनको एक कॉल लेटर जारी किया जाता है, किस चीज़ के लिए, तो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किया जाता है कि चलिए जी आपका इंटरव्यू है पटना में, और यहाँ से आपको 30 अंक का जो है इंटरव्यू पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में 30 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो क्या पूछा जाता है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। हम आइडिया आपको दे देते हैं कहाँ से क्या पूछा जाएगा थोड़ा सा। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा बिहार दरोगा का, तो शायद 2012 का एक था ईएसआई का क्वेश्चन, ठीक है। 2012 में भी ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, प्री और मेंस। तो उसमें मेंस में क्या हुआ था कि रोड वगैरह से रूल पूछा गया था कि आप यदि आप राइट जाते हैं तो उसका साइन किधर होता है, लेफ्ट जाते हैं तो उसका साइन किधर होता है, और वगैरह। मतलब रोड पे आप जितना भी पीला रंग का खंभा किस लिए यूज़ किया जाता है, लाल रंग का खंभा किस लिए यूज़ किया जाता है, ये वो दिस दैट, इस टाइप के जो होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये जो मेरे एक जो अपने शुभचिंतक ही हैं वो ईएसआई में है, इस तरह से गए हुए हैं, तो मेरा उनसे बातचीत हुआ था, तो उनका भी कहना है कि हाँ वहाँ से एक बुक आती है, ठीक है, उस नियमावली का बुक आती है, जो कि बिहार ड्राइवर जो हुआ है ना, बिहार ड्राइवर का जो बिहार सिपाही ड्राइवर का जो बिहार पुलिस सिपाही का जो ड्राइवर हुआ है, उन लोग को भी 10 अंक का जो है इंटरव्यू लिया गया था। तो सेम उस बुक को उपलब्ध करवा के क्या पूछा जाता है वो चीज़ देख सकते हैं। वही बुक आपको यहाँ पर निश्चित रूप से काम करेगा, ठीक है। भ्रांति में मत फैलिएगा, यहाँ पर जो हम बताएंगे बिल्कुल आपको ठोस बताएंगे, और कहीं न कहीं वीडियो देखने के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी मेरे साथ बढ़ेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम इधर उधर की चीज़ बताते ही नहीं हैं। तो चलिए जी, अब इंटरव्यू में 1000 लड़का का इंटरव्यू बुलाया था, जिसमें 30 अंक, प्रत्येक 30 अंक का इंटरव्यू होता है। अब हम ये मान कर चलते हैं,
अब हम इस 1000 बच्चा में और 30 अंक के इंटरव्यू में ये मान के चलते हैं कि सब बच्चा को 12 से 15 नंबर एवरेज मार्किंग कर देता है सबको, ठीक है, सबको एवरेज मार्किंग करता है, किसी को 1000 में से फेल नहीं किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, आपको नंबर तो देगा ही, ये 1000 बच्चा में से किसी को यहाँ पर फेल नहीं करवाया जाएगा, सारे के सारे बच्चे को जो है पास करवाया जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि एवरेज नंबर 12 से 15 नंबर आपको मिल जाता है। और फाइनली यहाँ से जो नंबर आता है 12 से 15 ये वाला, और यहाँ से जो आपका जो भी नंबर आ रहा है XYZ ये वाला, ये दोनों जुट के जो आएगा और फाइनल में जो बनेगा, जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको मिलेगा, फिर उससे कम वाला को मिलेगा, फिर उससे कम वाला को मिलेगा, और इस प्रकार से अपना आरक्षण भी चलते रहेगा, ठीक है, लड़का के लिए भी लड़कियों के लिए भी, ठीक है। और इस प्रकार से ये सारा का सारा सिनेरियो होगा। अब ऐसे नहीं होगा कि कोई आके आता है आपको जो है वीडियो बना के चल जाता है, आपके मैंड के साथ खेल जाता है। देखिए, आप खेलने देते हैं तब आपके साथ कोई खेलता है, ठीक है। यदि आप किसी को मौका देते हैं तभी जो है वो मौका लेता है और आपके साथ खेलता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, और फिर इसमें जो 10 से 12 नंबर जो एवरेज मार्किंग मिलेगा इसका क्या रहने वाला है, और फाइनली में यहाँ पर यदि हम कहाँ पहुँचेंगे तो किस प्रकार से क्या होने वाली है, उस चीज़ को थोड़ा सा नीचे आने पर हम थोड़ा बढ़िया से देख पाएंगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज़ गेस किए हैं, यहाँ पर हम चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम ये 4000 ये 4500 बच्चा में से जो सबसे ये जो 4000 बच्चा था, 4000 बच्चा तो एग्ज़ाम दिया है, ये जो 1272 बच्चा वैसे है, ये 1272 बच्चा वैसे होगा जो सारा का सारा फाड़ू बच्चा होगा, जिसको फाड़ू बोलते हैं। ये सारा बच्चा जो है, उस बच्चा को जनरल में जो सबसे कम बच्चा होगा मेरे हिसाब से उसको 81 नंबर तो आना ही होगा, 100% 81 नंबर उस बच्चा को आया होगा तो वो बच्चा 100% चल जाएगा। इससे यदि कम में सपना देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप धोखा खा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से आप धोखा खा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आप यदि आप इस पे हैं, इस पे अटल हैं, तो आप निश्चित रूप से आप फिजिकल के लिए कर सकते हैं तैयारी, या इससे थोड़ा बहुत नीचा भी है एक आध तो आप निश्चित रूप से इसके लिए कर सकते हैं। देखिए, ये जितना है इसमें आप प्लस माइनस आप 1-2 निश्चित रूप से कर दीजिएगा, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि यही अंक जाएगा, आप प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं, या 3 भी कर, 3 नहीं 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हैं, बाद बाकी यही रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से चूँकि हम और भी गुना भाग किए हुए थे, गुना भाग दिए थे सीट वगैरह में, फिर उस प्रकार से हम ये गेस किए हैं, ठीक है। तो जनरल के बच्चा को यदि 81 है, जो कोई जनरल वाला है तो ठीक है, उनके लिए है। उसी तरह ओबीसी का जो है 80 से लेके 81 उनका भी रह सकता है। इसीलिए ओबीसी के भी जो मेरे भाई हैं, ओबीसी वाले भाई भी, ये देखिए प्री का एग्ज़ाम मेंस का रिजल्ट बता रहा है, फाइनल मेरिट आपको नहीं बता रहा है, फाइनल मेरिट बाद में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एससी के लिए 75 प्लस माइनस एक्स जोड़ दीजिए 1-2, मतलब एसटी के लिए 72 प्लस माइनस एक्स, इससे कम पे संभावना है। और वही ईडब्ल्यूएस के लिए आप 79 मान सकते हैं, ठीक है, 79 उनको भी 79 या 80 दोनों मान ही सकते हैं आप। कुल मिला के बात है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप सेम ही मान लीजिए, ठीक है, कोई हेरफेर कोई हेरफेर नहीं होगा, एक आध नंबर के हेरफेर आप कोई हेरफेर नहीं समझ सकते। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ को आप थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, आप गांठ बांध लीजिए। ये इतना नंबर पाने वाले वैसे 1272 विद्यार्थी है, ठीक है, ये फिक्स है। ये वैसे बच्चे हैं जिनका इतना नंबर आएगा, फिर ही वो बच्चा जो है क्या करते हैं, उन बच्चा को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 1272 बच्चा है, सबका इतना नंबर आएगा या इससे ज़्यादा आएगा, या इससे थोड़ा सा कम आ सकता है पॉइंट में या 1-2, तो उनको निश्चित रूप से बुला लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड पूछा था, सारे लड़कों को परेशान किया था, फिर भी हार्ड पूछा था तो सारे के सारे बच्चे संघर्ष करके पहुँचे हैं वहाँ पर, ठीक है, संघर्षरत बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी बच्चे हैं रोड से उठ के आ गया है आँख मलते हुए आगे एग्जाम देने, सारे के सारे संघर्षरत बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ों को पूरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 1272 बच्चे ऐसे जिनका कुछ इस प्रकार से मार्क होगा प्रारंभिक में। अब इस 1272 बच्चा में भी जो है क्या करते हैं, कुछ बच्चा क्या होता है, 1272 बच्चा में क्या होता है कि ये 1272 बच्चा में जो है 1000 तो गया था वहाँ पे फिजिकल में ओरिजिनल बच्चा। इस 1000 में 1272 में से भी जो है फिजिकल में रहता है। इस 1000 में जो है हम ये मान लेते हैं, इस 1000 में जो फिजिकल में जाने वाला बच्चा है, हम इस 1000 में ये मान लेते हैं कि कम से कम 600 वैसे बच्चा होगा जिसका बॉर्डर पर मार्क होगा, प्लस माइनस 1-2 80 81 82 या उससे 89 इस टाइप से जिनका बॉर्डर, क्योंकि रिजल्ट तो उनका भी देगा ना। रिजल्ट इस प्रकार से बनता है, जो सबसे कम मार्क है उस कैटेगरी में और जो सबसे अधिक मार्क है उस कैटेगरी में, जितना सीट है उस हिसाब से गुना भाग करके दोनों के बीच में बच्चा को रखा जाता है, जनरल हो ओबीसी हो सब में, ठीक है। उस पर आरक्षण से उस प्रकार उठाया जाता है। तो ये जो 600 बच्चा होगा, 600 बच्चा वैसा होगा जिसका बॉर्डर के आसपास मार्क होगा, और 200 बच्चा ऐसा होगा जिनका मतलब कि इन दोनों के बीच में होगा, और कम से कम 50 60 या 100 बच्चा ऐसा होगा जिसका ओवर होगा,
85 होगा, 89 होगा, ये सब कैटेगरी में मिला के बोल रहे हैं, कम से कम 100 बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका मार्क जो है बढ़ा होगा। इस प्रकार यहाँ पे हम लिख दिए कि 600 बच्चा जो है बहुत ही बॉर्डर मार्क वाले होंगे, और 400 बच्चा ऐसे होंगे जो कि बॉर्डर पे भी होगा और हाईएस्ट भी होगा, दोनों मिला के होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 81, 80, 75, 74 इस प्रकार से, और 79 होने के बाद, और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको एवरेज मार्किंग मिल रहा था 12, 13। तो फाइनली जो आपका ये जो फाइनल मेरिट जिस पे आप नौकरी करने जाएंगे, जिस पे आप ज्वाइनिंग करेंगे, उस पे आपका क्या रहने वाला है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। इसी चीज़ के लिए शायद आप परेशान थे, और ये यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी संतुष्टि ज़रूर यहाँ पर दिला के ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ डाटा को बताया गया। देखिए 81 तो जनरल वाला बच्चा का था, 81 में कम से कम आप 12 जोड़ दीजिए, जो भी आता है वो आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मिनिमम उतना रहेगा, बाद में कि जो जाए, ठीक। उसी प्रकार से 80 वाला, जो 80 में 12 जोड़ दीजिएगा तो OBC का जाएगा। एज सुन ऑन, मतलब क्या, जितने भी इसी प्रकार से जो भी कट ऑफ है सारे लोग बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ गर्ल्स वगैरह भी हैं, चूँकि ESI के एग्ज़ाम में हम बहुत सारी गर्ल्स भी थी, तो वहाँ पर गर्ल्स का आपको कुछ कट ऑफ हम इस प्रकार से बता देते हैं। देखिए ये जो गर्ल्स का कटअप है ना, गर्ल्स के कटअप में कुछ खास आइडिया सच पूछते तो मेरे पास है नहीं, उस पर हम एनालिसिस कर नहीं पाए हैं, क्योंकि मेरे पास डाटा का अभाव था। फिर भी हम अपने तरफ से ये मान लेते हैं कि 10 अंक आप जो है 10 या 7-8 कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 7 आप कम कर सकते हैं, सब कैटेगरी में 7 कम कर दीजिए, ठीक है, और आपका भी एवरेज मार्किंग होगा। 7 से 8 आप कम कर दीजिए, उसमें 10-12 जोड़ दीजिएगा, और फाइनली अपने अपने कैटेगरी में जो है इतना यदि आपका बन रहा है तो आपका भी जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है, ठीक है। थोड़ी सी एनालिसिस के बाद हमको लगा कि मतलब इससे ज़्यादा मतलब नहीं, इससे कम नहीं जा सकता, इतना ही जा। जैसे कि जनरल वाले गर्ल्स की बात करते हैं तो इसमें से आप कम से कम 7 से 8 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। 8 नंबर कम कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। मतलब 72, 73 वाले जो भी मेरी सिस्टर वगैरह हैं, सारे के सारे लोग का यहाँ पर जो है नौकरी लग जाएगा जनरल में, ठीक है। आप 75 मान सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें से भी कम कर दीजिए 7-8, इसमें से भी 7-8 कम कर दीजिए, और फिर यहाँ से आपको भी एवरेज मार्किंग ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि झोला वगैरह में आप ईंटा पत्थर भर के ले जाइएगा, समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं, तो वहाँ से आपको मार्क मिलेगा, और इस तरह से आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोग कैसे खुश रहें, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को क्या करना है, नहीं करना है, और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे ऐसा बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में।